हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अगस्त 1 to 15। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मच मच मोर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सर्विसेज अवेल करनी है तो आप आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इनके बारे में। दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अवर हीलिंग, क्योंकि ये मदर अर्थ की एनर्जी है। तो यस, वी फील वेरी ग्राउंडेड। अगर बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, सोच विचार चल रही है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है या कोई डीपर इश्यूज भी हैं तो भी क्रिस्टल्स कैन हेल्प। ओके, एंड अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कैसे करते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, हॉबी के लिए या पार्ट टाइम के लिए भी सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, आई एम अ टैरो कोच एज वेल। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव स्टार इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, रिसेंट पास्ट के लिए आपके लिए स्टार इन रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे मे भी कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी चीज़ हुई है कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई बट आपने उसको जाने दिया, आपने उसको पकड़ कर नहीं रखा, आपने उसको लेट गो कर दिया ये सोच के कि भाई होगा तो फिर से आ जाएगा। लाइक कहीं ना कहीं मे भी आप लीनियंट हो गए उस चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर ये कोई कनेक्शन वगैरह है तो हम ऐसा सोच भी सकते हैं, बट कई बार क्या होता है, मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो वो इंस्टेंट ही आपको देखना होता है, नहीं तो वो समय निकल जाता है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है। तो बी माइंडफुल, क्योंकि आपका जो समय है मे भी आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, बट आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और अपने माइंड को एक्टिव रखना चाहिए, क्यूरियस रखना चाहिए, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रहा है। तो क्यूरियस, अपनी क्यूरियोसिटी लाइक बीइंग हमेशा बिगिनर की तरह, कहते हैं ना, कुछ भी हम सीखना चाहते हैं तो हमेशा बिगिनर की तरह हमें रहना चाहिए कि हमें नहीं पता, और जो भी लाइक बच्चे की तरह, बच्चे को हर चीज़ एक्साइटिंग लग रही होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का वो चाइल्ड जो चीज़ों के लिए क्यूरियस है, चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, आंसर्स फाइंड करना चाहता है, तो उस चीज़ों को आपको अलाउ करना चाहिए अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी, लेनरमेंट से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव मास्क, ओके, यहाँ पे एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है मुझे कि यही कि अगेन पेज की एनर्जी भी थी, स्टार की भी थी, इसीलिए क्योंकि ये एनर्जी जो है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। लाइक कहते हैं ना, नज़र लग गई, नज़र लग गई, तो वो किसको लगती है? उसी को लगती है जिसकी एनर्जी सेंसिटिव है, जो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप दूसरों को बार बार दिखा देते हैं, बता देते हैं। छोटे बच्चे को क्यों नज़र लगती है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तो जब आपकी हीलिंग भी हो रही होती है ना और आप बहुत प्योर और बहुत सेंसिटिव हो रहे होते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है और आप बैड एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे लोगों की। तो थोड़ा सा वॉचफुल रहिए कि लोग जो मतलब हर चीज़ ना बताना, और एक मास्क कहीं ना कहीं रखना भी ज़रूरी है लोगों से कि लाइक हर चीज़ हर किसी को आप नहीं बता सकते। आप ओवर शेयरिंग करेंगे, आप हर किसी को लाइक अपने ज़ख्म दिखाते रहेंगे या अपने हर्ट जहाँ पे आपको हुआ है वो दिखाते रहेंगे। लाइक कहीं ना कहीं एक तो ये विक्टिम माइंडसेट है, ठीक है, और दूसरा ये कि हर कोई आपको मरहम लगाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। कोई में भी आपको हर्ट भी कर सकता है, अननोइंगली भी कर सकता है, नोइंगली भी कर सकता है। ठीक है, और अगेन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होना, डिवोटेड रहना, ग्रेटिट्यूड में रहना यहाँ पे ज़रूरी है। और न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पे राइडर की एनर्जी है जो कि कुछ भी न्यू लेके आ सकता है आपके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप सीख कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं और फास्ट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आपको मे बी ब्लेसिंग्स भी आती नज़र आएँ, बट जब स्टार्ट होता है ना ये सब, तब ये नहीं है कि भाई तब आप फिर से ढीले पड़ जाएं। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए यू कैन यूज़ ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। ओके, ये क्रिस्टल आता है तो यू कैन परचेज इट फ्रॉम मी। ये रो है बट मेरे पास टम्बल्स अवेलेबल हैं। बिगिनर किट आपको मिल जाएगी 800 रुपीज़ की। ठीक है, जिसमें 4 क्रिस्टल्स होंगे और एक सेलेनाइट प्लेट होगी, तो यू कैन यूज़ दैट फॉर योर प्रोटेक्शन। या आप ब्रेसलेट्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं जिससे आप प्रोटेक्टेड रहें इस समय पर। ठीक है, लेट्स सी
टी लीफ मैसेजेस देख रहे हैं आपके लिए, टी लीफ मैसेजेस। ओके, वी हैव टॉर्टोइज स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो अगेन ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि धीरे धीरे ही सही बट आप आगे बढ़ रहे हैं। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि स्लोली आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है कि जल्दबाजी में गलतियाँ करो, ठीक है। एंड देन वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। किसी चीज़ को लेके आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। और थोड़ी सी आपको प्लानिंग करके चलना चाहिए, क्योंकि अगेन आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी आपको टेस्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि स्टार एनर्जी इन रिवर्स और मास्क और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी यही बता रहा है कि आप थोड़े से सेंसिटिव हैं, इनोसेंट हैं अभी इस वक्त, तो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहिए। हॉर्स शू, गुड लक की एनर्जी आ रहा है आपके लिए। तो लक आपका साथ जरूर दे रहा है, बट आपको अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रखना है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए देखेंगे हम यहाँ पे 3 कार्ड्स और 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है, आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो बहुत ही बिंदास रीडिंग होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और डेविल एनर्जी भी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है फिजिकली, और मे भी बहुत लस्टी एनर्जी है इनकी आपके लिए। बट कहीं ना ये पर्सन अपना एक बॉसी नेचर कहीं ना कहीं रख रहे हैं और आपको अपने तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे लग रही है, लाइक दे वांट थिंग्स टू बी देयर वे। और इसलिए मे भी ये सब टेंट्रम्स हो रहे हो कि ये पर्सन बात ना कर रहे हो या ये सब चीज़ें हो रही हो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। अट्रैक्शन आपकी तरफ से भी है, सिडक्शन आपकी तरफ से भी है, बट कहीं ना ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं। और मे बी आप भी एक वो उस लेवल पर कहीं ना कहीं मे भी इमेच्योर हो जा रहे हैं इस पर्सन के साथ। ये पर्सन उस लेवल पे आपको लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी गिल्टी फील कर रहे हैं, कभी दुख फील कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस फायर एनर्जी, लाइक बहुत फिजिकल अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना। बट दैट डजंट मीन कि ये प्यार है। पहली चीज़, पहले अट्रैक्शन होता है फिर लव होता है, तो अभी इसको लव में डेवलप होने दीजिए, ठीक है। थोड़ा मैच्योरिटी में आने दीजिए, थोड़ा सा लव वाली एंगल पे आने दीजिए, फिर चीज़ें का एक्चुअली खुलासा होगा कि ये है क्या, ठीक है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई है क्या, इन्फैक्चुएशन है, लव है, लस्ट है, क्या है। तो समय दीजिए ना, समय से आपको पता चलेगा, ठीक है। लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे चीज़ें बदल सकती हैं और मे बी थोड़ा सा स्पेस मेंटेन हो जाए आप लोगों के बीच में, फिर ये चीज़ें थोड़ी सी और बेटर हो सकती हैं। आप लोगों का अंदर जो एक दुख है जिसको आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं इस लस्ट के थ्रू में भी, तो वो प्रोसेस हो जाएगा, प्लस आपके थॉट्स सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप मे बी अगर ये सोलमेट टाइप कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपको वो समझ में आएगा जब दिमाग की परतें और बॉडी की परतें खुल जाएंगी ना, तब दिल की परतें खुलेंगी, तब पता चलेगा कि इमोशंस हैं, ठीक है। तो थोड़ा समय दीजिए और तब तक आप इस कनेक्शन पे धीरे धीरे यू कैन कीप वर्किंग ऑन इट, लाइक कभी कभी बात कर ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी और आप प्रोटेक्टेड भी हैं, ठीक है। आप ऐसी किसी चीज़ में नहीं पड़ रहे जो में भी आपको पता ही नहीं है क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। बाकी अभी ये फ़िलहाल फुल ऑन एक फायर बॉम्ब इस कनेक्शन में भी है, ठीक है। लेट्स सी आई चिंग से देखते हैं। वी हैव एंगेजमेंट। तो अगेन ये पटाखे बज रहे हैं, तो इसीलिए बज रहे हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अगेन एंगेज रहिए, ऐसा नहीं है कि एंगेज नहीं रहना है, बट प्रोसेस व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड यू, ठीक है। फियर ऑफ लव, ओके। तो कहीं ना कहीं फियर है बोथ पार्टीज, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर। प्यार बहुत डरावनी चीज़ है भाई, सबसे डरावनी चीज़ इस संसार की अगर कोई है ना तो वो प्यार है, सच्चा प्यार, ठीक है। तो अगेन एक्सप्लोर, कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। लेट्स सी
We have surrendered to prayer. Give yourself over completely to prayer. When you pray from heart, you will be heard throughout the universe and answers and supports will arrive. ठीक है, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो अगेन क्लैरिटी आप प्रेयर के थ्रू भगवान से जुड़कर उनसे क्लैरिटी मांग सकते हैं, और फिर जब क्लैरिटी आपके सामने आती है तो उस पर सरेंडर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे को सत्य पता है, ट्रुथ हमारे अंदर ही है, हमें पता होता है कि ये चीज़ हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। आपको किसी गुरु की, किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, आपके अंदर ही वो चीज़ें चल रही हैं। तो औरतों को क्या ही बताएगा, आपको सबसे पहले बताए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बट हम ना उसको सुनते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम शांत नहीं होते। शांति में भगवान हमसे बात करते हैं, शांति में ज्ञान आता है। जब आप पूरा सरेंडर होते हैं ना शांति में, तो सिट इन साइलेंस, डू सम प्रेयर टू रिलैक्स योर सेल्फ एंड टू गेन क्लैरिटी। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। ओके, अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए फॉर हीलिंग, ब्रेसलेट्स वगैरह ऐसा कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट, आई विल गाइड यू। एंड टैरो, न्यूमरोलॉजी, रेकी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई सर्विस चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड अगर आप टैरो रीडर भी बनना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम अ टैरो कोच ऑल्सो, एंड कोर्स इज़ रेडी फॉर दोज हु वांट टू लर्न। ठीक है, एंड I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.